जब श्रीलंकन अवाम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले थे तो तहरीक इंसाफ के परवानों ने पाकिस्तान में भी अवामी इनकलाब की नवीद सुनाना शुरू कर दी थी, लेकिन अमलन ऐसा कुछ ना हो पाया क्योंकि वहां पर फैसला साजी फौज के हाथ में आ गई। इसके बाद बांग्लादेशी तुलबा ने हसीना वाजिद के खिलाफ मुजाहरे शुरू किए तो यूथियों ने शोर मचा दिया कि अब तो यहाँ इनकलाब आकर रहेगा। ताहम बांग्लादेश में फौज ने वजीर आजम को इस्तीफे पर मजबूर किया, जिसके बाद से फौज की बनाई गई एक अबूरी हुकूमत नज्म नस्क चला रही है। अब नेपाल में नौजवानों ने पुरतशद्दुद मुजाहरों से हुकूमत को घर भेज दिया तो वहां भी फौज ने कंट्रोल संभाल लिया है। लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर यूथिये ये शोर मचा रहे हैं कि इनकलाब एक बार फिर हमारे दर पर दस्तक दे रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तहरीक इंसाफ ने जो इनकलाब लाना था वो 9 मई 2023 को अपने अंजाम से दो चार हो चुका, जिसके नतीजे में आज इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। याद रहे कि सबसे पहले श्रीलंका के डिफॉल्ट कर जाने के बाद लोगों ने ऐवान सदर की तरफ मार्च किया और अपने सदर को मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद वहां हुकूमत तब्दील हुई लेकिन फैसला साजी फौज के हाथ में आ गई। लेकिन तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का बयानिया बनाना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा और यहाँ श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। लेकिन यूथियों की उम्मीदों के बरक्स ना तो पाकिस्तान ने डिफॉल्ट किया और ना ही पाकिस्तान श्रीलंका बना। इसके बाद जब पिछले वर्ष बांग्लादेश में हालात खराब हुए और नौजवानों ने कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहरे किए तो हसीना वाजिद का अपना रिश्तेदार आर्मी चीफ उनके खिलाफ खड़ा हो गया और इन्हें इख्तिदार छोड़कर इंडिया भागना पड़ा। ऐसे में पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की रट शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ ने यकदम अपने नौजवानों के विंग को मुतहरिक करना शुरू करते हुए ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसे हालात हैं, इसलिए यहाँ भी इनकलाब आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नेपाल में सियासी बदअमनी शुरू हुई है तो तहरीक इंसाफ वाले एक बार फिर पाकिस्तान में भी नेपाल जैसे इनकलाब की नवीद सुना रहे हैं। पाकिस्तान और नेपाल का फर्क समझे बगैर पाकिस्तान में नेपाल जैसे हालात पैदा होने की पेशगोई की जा रही है क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान और नेपाल में बहुत फर्क है। वैसे भी नेपाल में जो हुआ है वो जमहूरियत या सिविल बालादस्ती के लिए नहीं हुआ। वहां सोशल मीडिया पर पाबंदियां आयद किए जाने के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट समेत जमहूरियत की तमाम तर निशानियां जला दी गई हैं और ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि अब वहां बादशाहत वापस आ जाएगी। जिलावतन बादशाह वापसी की तैयारियां कर रहे हैं। इसीलिए नेपाल के आर्मी चीफ ने कौम से खिताब किया तो उसके पीछे नेपाल के पहले बादशाह की तस्वीर लगी हुई थी। हालांकि वहां 2008 में बादशाहत खत्म करके जमहूरियत कायम कर दी गई थी। अब दोबारा बादशाहत की बहाली की बात हो रही है और इस साजिश में फौज शामिल है। दूसरी जानिब भारत भी नेपाल के हालात से खुश नहीं है और वो हुकूमत की तब्दीली का सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। याद रहे कि पाक भारत जंग में नेपाल भारत के साथ था। नेपाल की हुकूमत ने भारत की खुल्लम खुल्ला हिमायत की थी, इसलिए नेपाल में हुकूमत की तब्दीली भारत के लिए नेक शुगुन नहीं। इससे पहले बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत भी भारत नवाज हुकूमत समझी जाती थी और वहां हुकूमत का जाना भी भारत के मफादात के खिलाफ था। बांग्लादेश की तर्ज पर नेपाल में भी एक अबूरी हुकूमत कायम कर दी गई है और साबिक खातून चीफ जस्टिस को अबूरी सरबराह बना दिया गया है। इससे पहले बांग्लादेश में मारूफ बैंकर मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का सरबराह बना दिया गया था। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक ये बात काबिल जिक्र है कि नेपाल और बांग्लादेश में नौजवानों की तहरीकों के नतीजे में वहां की फौज ने अपनी मर्जी के सेटअप बनाने हैं। बांग्लादेश में भी यूनुस फौज की मदद से बैठे हैं और नेपाल में भी फौज अपनी मर्जी का सेटअप लाई है। इसलिए दोनों जगह देखा जाए तो असल फातेह फौज ही नजर आती है। तज्जियाकारों का कहना है कि नेपाल में मोदी हुकूमत के खिलाफ वैसी ही नफरत मौजूद थी जैसे बांग्लादेश में मोदी हुकूमत के खिलाफ नफरत मौजूद थी। बांग्लादेश में भी यही राय थी कि मोदी के सरमायाकार बांग्लादेश को लूट रहे हैं और ये कि वहाँ हुकूमत भारत की डमी हुकूमत है। इस तरह नेपाल का नौजवान भी भारत की माशी बालादस्ती से तंग है। भारत के खिलाफ नफरत बांग्लादेश और नेपाल दोनों ममालिक के नौजवानों में नजर आई। दोनों मुल्कों का नौजवान यही कह रहा है कि भारत का सरमायाकार हमें लूट रहा है। तज्जियाकार कहते हैं कि पाकिस्तान में बांग्लादेश और नेपाल जैसा इनकलाब आना इसलिए मुमकिन नहीं कि यहाँ की हुकूमत भारत नवाज नहीं बल्कि भारत मुखालिफ है, जिसने हालिया जंग में इंडियन फौज को नाको चने चबवाए हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।